आज नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही ये चर्चा और तेज हो गई है, क्योंकि तेलंगाना के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो क्या एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत वह मंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे, ये भी एक सवाल है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई बड़े नेता और मंत्रियों ने बीजेपी मुख्यालय पर जाकर मुलाकात की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अब से कुछ देर पहले वहां पहुंची है, और इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। भूपेंद्र यादव ने भी मुलाकात की, दोनों ही कैबिनेट मंत्री हैं। इसके साथ कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू और अर्जुन मेघवाल ने भी आज नड्डा से मुलाकात की है। एसपी सिंह बघेल भी पार्टी अध्यक्ष से मिले। तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय भी आज उन्होंने नड्डा से मुलाकात की है। इसके साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद और केरल के मशहूर नेता अभिनेता सुरेश गोपी भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं। ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही क्योंकि जब पिछली बार मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल हुआ था, तब भी इसी तरह मेल मुलाकात का सिलसिला चला था। माना जा रहा है कि कई वरिष्ठ मंत्री पार्टी संगठन में लाए जा सकते हैं, वहीं राज्य के कई नेताओं को मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ये अटकलें काफी लंबे समय से हैं। हम इस कार्यक्रम में बार बार आपको इस बारे में बताते भी रहे कि क्या क्या बीजेपी के भीतर सुगबुगाहट हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। लेकिन ये होगा या नहीं होगा ये तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन जो कयास लग रहे हैं उसमें सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगर होगा तो आखिर ये कब हो सकता है, क्या समय हो सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में अभी तक केवल एक ही बार यानी जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था। तब 12 मंत्रियों को, जिनमें कई कद्दावर मंत्री भी थे, उनकी छुट्टी कर दी गई थी। अब क्या टाइमलाइन हो सकती है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। संसद का जो मानसून सत्र है वो 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय दिल्ली में नहीं है, 7 जुलाई तक वो दिल्ली से बाहर है। जहां तक पीएम मोदी की बात करें तो 7 और 8 जुलाई का उनका 4 राज्यों का दौरा है। इसके बाद उनकी विदेश यात्रा का कार्यक्रम भी है। 2 दिन की विदेश यात्रा पर 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस जाना है। यानी अगर मंत्रिपरिषद में फेरबदल होना है तो इसके लिए 9 जुलाई से 12 जुलाई तक का समय मिलता है। तो यह देखने की बात होगी कि क्या इस दौरान यह मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है या नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर अभी नहीं होगा तो फिर शायद कभी ना हो, कम से कम इस कार्यकाल में, क्योंकि उसके बाद समय नहीं बचेगा, चुनाव सिर पर आ जाएंगे।